ओके ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या होगा, क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं, एक क्लास पहली बात तो ये बताएगा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, और साथ ही ओके ठीक है प्रॉपर्टीज क्या होने वाले हैं, वेरिएबल्स होने वाले हैं, और उस डेटा टाइप पे क्या क्या फंक्शनैलिटी होने वाली है, उस डेटा टाइप की क्या क्या फंक्शनैलिटी, वेरिएबल गया भैया यहाँ से, ठीक है। और साथ ही क्लास के अंदर क्या होने वाली है, कुछ ओके फंक्शनैलिटी, ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटी होने वाली है जो कि फंक्शंस होने वाले हैं, फंक्शनैलिटी ठीक है। हो ओके सकता है कुछ चीजें ऊपर से ओके जा रही हूँ अभी, हो सकता है कुछ चीजें ऊपर से जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब हम क्लास बनाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है क्लास में, ठीक है, समझ गए या नहीं। तो भैया क्लास अगर क्या है, हम क्लास बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा पहले। हाँ भैया कोड तो लिखना ही पड़ेगा, और नहीं तो क्या। नहीं मतलब जैसे कि भैया अगर हमें लिखना है कोई फ्रैक्शन स्टोर करना है, अगर हम कोई डेटा टाइप खुद से बनाए तो हर प्रोग्राम में उसका अपने को कोड लिखना पड़ेगा कि एक बार लिख देंगे तो फिर काम हो एक बार जाएगा। लिख के भी काम चलाया जा सकता है, एक बार लिख के फिर उसकी हमें हेडर फाइल बनानी होगी, उस फाइल को हम अपनी हेडर फाइल की तरह बना लेंगे और उसके बाद उसे किसी भी फाइल में इंक्लूड कर लेंगे आराम से, बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके तो अभी जो हम फ्रैक्शन बनाने वाले हैं, एक फ्रैक्शन क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है, इस इंट से क्या पता ओके चलता है, ओके इस इंट से बेसिकली इस ये नम नाम का इंटीजर ये जो टाइप वैल्यू को स्टोर करता है। इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करता है, और कुछ बेसिकली इस नम की प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, ठीक है, किस नम में क्या क्या स्टोर होने हाँ वाला है। तो वैसे ही हम लोग क्लास बनाने वाले हैं जो जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो क्लास बनाने ओके के लिए सबसे पहले लिखना होता है CLASS क्लास, ठीक है, ओके क्लास। उसके बाद ओके करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग उस क्लास की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, उस क्लास की फंक्शनैलिटी लिखेंगे कि उस क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इस केस में हम लोग क्या कहते थे, जब हम लोग फंडामेंटल डेटा टाइप का कुछ वेरिएबल बनाते थे तो हम लोग उसे क्या कहते थे, वेरिएबल बोलते थे, लेकिन क्लास का जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, ओके जैसे वेरिएबल का एग्जाम्पल मैं पूछूं तो तुम लोग बोल ओके दोगे नम, ठीक है, ओके एक इंटीजर वेरिएबल का एग्जांपल ओके बताओ तो तुम लोग बोल दोगे नम भैया, कुछ ABCD खुद से बना के बोल दोगे। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है, जैसे इंटीजर कोई वेरिएबल नहीं था, इंटीजर बल्कि एक डेटा टाइप था, वैसे ही क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट अलग चीज है, ऑब्जेक्ट इस क्लास से बनेगा, ठीक है, इस क्लास में उस ओके ऑब्जेक्ट की ओके प्रॉपर्टीज होंगी, उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिफाइन होगी कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या ओके फंक्शनैलिटी है, उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब हमें यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, समझ गए या नहीं। ओके भैया तो इस ओके भैया क्लास के समझ अंदर, गए। और क्लास के बाद क्लास का नाम भी लिखना होता है भाई, तो हम क्लास बनाने वाले हैं फ्रैक्शन, तो हम एक फ्रैक्शन क्लास बनाने वाले हैं। ओके यूजुअली क्लास का नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, रखने को हम कुछ भी रख सकते हैं, ओके लेकिन ये ट्रेडिशन है, ठीक है, कि क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ओके शुरू करना चाहिए। अब हम अपनी क्लास में क्या क्या स्टोर करवाने वाले हैं, एक तो न्यूमिरेटर, क्या करेंगे? ओके ओके और एक चीज क्या करवाने वाले हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों का ही डेटा टाइप क्या होने वाला है, इंटीजर 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 होने वाला है, तो हमने ये लिख दिया इंट न्यूमिनेटर इंट डिनोमिनेटर, ठीक है, यहाँ तक समझ गए या नहीं। डिनोमिनेटर ओके। और भैया जो जैसे अपन क्लास बनाते हैं और क्लास का जो भी अपने को उसके अंदर मैटर लिखना है वो अपन कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन भी लगता है सेमी ना? कॉलन भी लगता है, सेमी कॉलन भी लगता है, ठीक है। तो ये हमने एक अपना डेटा टाइप बना लिया, इस डेटा टाइप के ओके अंदर खुद के दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इस डेटा बड़े ओके डेटा कंटेनर के ओके अंदर दो भैया अपने खुद के डेटा कंटेनर्स हैं, ठीक है। अब मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके यानी कि मुझे एक फ्रैक्शन बनाना है, जैसे इंट यूज करने वाले थे वैसे ही हम फ्रैक्शन को यूज करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फ्रैक्शन, ओके FRACTION फ्रैक्शन, और नाम दे देता हूँ कुछ लेटर से F1। तो इससे क्या होगा, इससे एक फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ F1 इज व्हाट, F1 इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्लास, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ ओके ऑब्जेक्ट, यू कैन थिंक ऑफ
ऑब्जेक्ट एज अ वेरिएबल। वही भैया जैसे अपन बाकी के डेटा टाइप यूज कर सकते हैं वैसे ही हम अपन फ्रैक्शन डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। हाँ, फ्रैक्शन डेटा टाइप भी वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन F1 को हम लोग ओके वेरिएबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या फिर क्लास है, ठीक है। क्लास बोलो या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलो, ओके बात एक ही है। अब इस फ्रैक्शन में मुझे ओके न्यूमरेटर की भैया। कुछ वैल्यू सेट करनी है। इस फ्रैक्शन में मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू। न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू तो मैं क्या लिखूंगा, F1 लिखूंगा। कौन से ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे बना सकता हूँ ना मैं, जैसे इंटीजर के बहुत सारे ओके वेरिएबल बना सकता हूँ मैं, इंटर टाइप के, हाँ ऐसा थोड़ी भैया है। तो ऐसे फ्रैक्शन के बहुत हाँ। सारे वो बना सकता हूँ। तो न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम किस ऑब्जेक्ट के न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कौन लिख से देता हूँ, ऑब्जेक्ट का न्यूमरेटर ले रहे हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ F1, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। किसका यूज होता है, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का यूज किया, उसके बाद मैं लिखूंगा न्यूमरेटर। खुद से देखो, न्यूमरेटर इसने रिकमेंड कर दिया, कंप्यूटर खुद से समझ गया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर जो एक प्रॉपर्टी है न्यूमरेटर, शायद उसकी बात हो रही है। जैसे ही नम लिखूंगा खुद से बता देगा न्यूमरेटर। भैया बस की यही है। बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अब आ रही है भैया, हेलो, हाँ हाँ भैया अब आ रही है। ठीक है। तो मैं F1 ऑब्जेक्ट का नाम डॉट हाँ भैया अब न्यूमरेटर आ रही है लिखूंगा, अब आ रही है। उसके बाद इक्वल टू लिखूंगा, और उसके बाद न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू सेट कर दूंगा। लेटर से 10 सेट कर दिया। फिर मैं कुछ डिनोमिनेटर के लिए भी सेट कर दूंगा, ओके डिनोमिनेटर और 20, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक ओके फ्रैक्शन, भैया। फ्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना, फ्रैक्शन डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना F1, और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 और 20 वैल्यू चली जानी चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसा होगा या नहीं होगा देख लेते हैं, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं, अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी तो। ओके बिल्ड एंड रन किया और यहाँ पे गलती आ गई। ओके ये गल ये गलती क्या है, ये देख लेते हैं भैया। वैसे तो मुझे पता ही है, लेकिन मैं देख ले रहा हूँ फिर भी। लॉग्स, int fraction numerator is a private within this context। ये जो int न्यूमरेटर लिखा हुआ है और ये जो int डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट क्या होती है, हाँ चीजें बता देता हूँ। जब भी हम लोग कोई अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखते हैं, तो वो कंटेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। क्या होता है, बाय प्राइवेट कंटेंट। बाय डिफॉल्ट, समझते हो, प्राइवेट कंटेंट होगा। हाँ बाय भैया डिफॉल्ट। गलती से है। नहीं भैया ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, हाँ, ऑटोमेटिकली ये कंटेंट प्राइवेट है। प्राइवेट कंटेंट बोले तो कि क्लास के बाहर इसे कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता, कोई दूसरा इस तक पहुंच नहीं सकता। चाहे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मैं कैसे भी करके इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो मुझे प्राइवेट नहीं रखना है, मुझे क्या करना है, मैं यूज करूंगा पब्लिक का। अगर मुझे इन डेटा टाइप्स को वही भैया मैं भी वही बोला थी कि इसे पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो पब्लिक कर देते हैं। और हालांकि मुझे पता नहीं था कि पब्लिक कोई कीवर्ड है पर फिर भी। हाँ, ठीक है, पब्लिक कर देने से क्या होगा कि अब ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये दोनों वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नहीं, प्रॉपर्टीज बोलना ज्यादा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है भैया इसकी, पब्लिक के पास कॉलन साइन यूज होता है। हाँ, पब्लिक के बाद कोलन साइन यूज होगा, ठीक है। ये जो पब्लिक है, ये ओके हाँ एक्सेस मॉडिफायर है। ये पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर को ये कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, ओके ठीक है। ये मॉडिफायर बता, स्पेसिफायर बात एक ही है। हाँ, मॉडिफायर या स्पेसिफायर बात एक ही है, ठीक है। तो पब्लिक क्या बताएगा, ये पब्लिक ये बताएगा कि इसके नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, वो क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल है। क्लास के बाहर उसे कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। इस कंटेंट को हटा देते हैं भैया। ओके अब इसे रन करके देखते हैं। बिल्ड बिल्ड ओके और ये रन हो गया प्रोग्राम, यानी कि इसमें कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं था। लेकिन अभी भी ये जो फ्रैक्शन f है, वो फ्रैक्शन F1 बनाया है, इसके पास क्या कोई फंक्शनैलिटी है, नहीं भैया फंक्शनैलिटी मींस
फंक्शनैलिटी मीन्स क्या, इसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं या इसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी इसके पास, क्योंकि नहीं, हमने दिया नहीं है। जो भी कुछ करना होगा फ्रैक्शन के साथ में, वो सब का सब मुझे ही करना होगा, क्योंकि इसे किसने बनाया है फ्रैक्शन को? आपने मैंने बनाया, तो भैया मुझे ही करना होगा। तो इस फ्रैक्शन को प्रिंट करने के लिए हम लोग इसी क्लास के अंदर क्या बना लेते हैं, इसके अंदर फंक्शन बना लेते हैं, जो फंक्शन क्या करेगा, इस फ्रैक्शन को प्रिंट करेगा। तो क्योंकि वो फंक्शन प्रिंट ओके करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए उसका रिटर्न टाइप क्या रख दिया हमने? वॉइड। वॉइड। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे दिया प्रिंट। अब ये फंक्शन क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा ये फंक्शन प्रिंट करेगा सी आउट। सिर्फ प्रिंट करेगा। हाँ, प्रिंट क्या करना है इसे? न्यूमिरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर, उसके बाद एक बार स्लैश, उसके बाद डिनोमिनेटर और सेमीकोलन। ठीक है, भैया स्लैश तो डबल कोट्स हाँ के अंदर लिखना पड़ेगा। गलती हो गई भाई, गलती हो गई यहाँ, मैं भी नहीं सोचा। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब इस ओके F1 पे मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर चुका हूँ। F1 पे नहीं, एक्चुअली फ्रैक्शन पे मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर चुका हूँ कि इस फ्रैक्शन के जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो इस मेथड को, इसे फंक्शन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेथड। क्लास के अंदर जो, मेथड ऑफ फंक्शन। हाँ, क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें अपन लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? उसके मेथड्स। मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है। ठीक है, जो मेथड किस पे अप्लाई किया जा सकता है? इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये मेथड अब अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ओके सादा सादा बातें, बहुत आसान आसान सी। जहां भी दिक्कत लगे बता देना। ठीक है, ओके भैया। इस क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर वो पब्लिक है तो मैं उसे मतलब भैया अगर अपने को क्लास प्रिंट करना है तो हम सी आउट की जगह पे वो फंक्शनैलिटी यूज मतलब फंक्शन यूज करेंगे, मेथड हाँ यूज करेंगे। हाँ वो मेथड यूज करेंगे। सी आउट अब इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सी आउट किसके लिए काम करता था? सी आउट काम करता था फंडामेंटल डेटा टाइप के लिए, जो चीजें पहले से डिफाइंड थी। फंडामेंटल डेटा टाइप। कंप्यूटर C++ नहीं जानता फ्रैक्शन क्या चीज है, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने बनाई है। तो सी आउट वगैरह जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कुछ नहीं जानता। सी आउट वगैरह इस पे काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सी आउट काम करेगा न्यूमिनेटर पे, क्योंकि न्यूमिनेटर इंटीजर टाइप का है। सी आउट काम करेगा डिनोमिनेटर पे, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? इंटीजर टाइप का। लेकिन F1 पे काम नहीं करेगा। समझ गए या नहीं? समझ गए। अब इस क्लास के अंदर जो कुछ भी पब्लिक है, जो कुछ भी पब्लिक है उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? मैं फंक्शन ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा, और उसके बाद उसने खुद से रिकमेंड कर दिया कि आप किस तक पहुंच सकते हैं। मैं डिनोमिनेटर तक पहुंच सकता हूँ, न्यूमरेटर तक पहुंच सकता हूँ, प्रिंट तक पहुंच सकता हूँ। मैंने यहाँ पे नीचे किया और ये कह दिया प्रिंट। ठीक है, और फंक्शन के बाद एक राउंड ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। और मैंने कर दिया कॉल भैया, इसे करते हैं बिल्ड, बिल्ड एंड रन। अब प्रिंट हो जाएगा। 10/20 प्रिंट हो गया भैया, देखो। हाँ भैया हो गया। हाँ भैया हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आता जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या है, इस फंक्शन में मैं क्या है, डेटा स्क्रीन से रिसीव तो कर नहीं सकता। हाँ हम नहीं कर सकते। अभी एक और चीज देख लेते भैया। क्या ओके भैया। डेटा स्क्रीन से तो रिसीव कर नहीं सकते हम लोग, या कर सकते हैं? भैया कर सकते हैं, कर भी तो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया? ट्राई करते हैं, चलो। भैया अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वो डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो अपन उसको तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, लेकिन हमें हर बार है उसमें भी कर सकते हैं। हाँ, सी इन न्यूमरेटर, और उसके बाद इन दोनों लाइंस को यहाँ से हटा देते हैं, और सी इन न्यूमरेटर, और फिर F1 डॉट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ठीक है, एंड और सॉरी सेमीकोलन। अच्छा ठीक है, एंडल भी यूज कर सकते ये लिख देते हैं और ट्राई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हैं। ओके जैसे रन किया था ना।
भैया आपने रन कर दिया। ठीक है भैया, बिल्ड एंड रन करते हैं। बिल्ड एंड रन किया और ये कुछ गलती दिखा रहा है। गलती क्या दिखा रहा है ये देख लेते हैं। भैया हैंडल नहीं लगता, भैया शायद हैंडल नहीं इसमें। लगता शायद सीन में। हाँ सीन में शायद हैंडल नहीं लगता। वही भैया भैया क्योंकि हम भी लगाते तो एरर आ जाता है। अच्छा भैया, अच्छा ठीक है। हाँ हैंडल यहाँ पे लिखा कुछ मैंने 10 और यहाँ लिखा कुछ 20, 10/20 प्रिंट हो गया। हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसे रिसीव करने में बढ़िया नहीं लग रहा। ऐसे डेटा रिसीव करने में बढ़िया लग ही नहीं रहा, क्योंकि पता ही नहीं चल रही मैं हाँ भैया। क्या मैं इनपुट कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ना तो ये लिखी भैया आ तो रही अभी है शेयर स्टेटमेंट के लिए तो क्लियर हो जाएगा अंडर नंबर। एंटर अ नंबर, और जितनी बार मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उतनी बार फिर मुझे स्क्रीन पर रिसीव करने के लिए लिखना होगा, बार बार लिखना होगा। तो बार बार ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, डेटा रिसीव करने के लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, एक मेथड बना देते हैं जिससे हाँ डेटा भैया रिसीव, ऐसे कर सकते हैं। एक मेथड बना देते हैं जिससे डेटा रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा रिसीव करने के लिए एक मेथड बना देते ओके हैं void। void भैया अपन एक बार मेहनत करेंगे और अपन उसे बार बार यूज हाँ, कर सकते हैं। एक बार मेहनत करेंगे और उसके बाद बार बार यूज करेंगे। तो इसका काम होगा cout रिसीविंग वैल्यू, एंटर रिसीविंग वैल्यू। न्यूमरेटर। ठीक है, और ये क्या रिसीव ओके करेगा, ओके। न्यूमरेटर। 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 ठीक है, भैया आपने सिंगल कोट क्यों लगा दिया था? गलती से लग गया था भैया। एंटर डिनोमिनेटर, उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जाके सेव हो जाएगी। हाँ आसान तो है वैसे ही थोड़ा। हाँ भैया आप समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस फ्रैक्शन क्लास को खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना, और जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है थोड़ा थोड़ा हाँ करके भैया ऐसे इम्प्लीमेंट क्लास के करके बाद देखोगे। वही करेंगे। हाँ क्लास के बाद खुद से करके देखना और समझ में आएगा, क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया मैंने, ओके। रिटर्न डिनोमिनेटर। हाँ उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इस फ्रैक्शन के लिए कॉल कर दूंगा। हाँ अब कॉल कर देंगे तो अब काम आसान हो जाएगा। ठीक है, F1 डॉट और क्या भैया अगर अपन ऐसे क्लास खुद से बनाते हैं तो अपने को मेन फंक्शन में बहुत कम लिखना पड़ता है, क्योंकि सारा काम तो अपन ने क्लास में ही कर लिया। हाँ क्लास में कर लिया सारा काम अपन ने, और क्या। और क्लास में करने से फायदा भी है क्योंकि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट F1 डॉट डेटा रिसीव कर दिया। रन हाँ करते हैं भैया, मैं ये तो इसे। फिर आपको जी सारी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। एंटर न्यूमरेटर, इस बार करते हैं 99, एंटर डिनोमिनेटर 100। देखो 99/100 प्रिंट 100। हो गया। चलो एक और हाँ ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। हाँ। जैसे अपन लोग वेरिएबल पे काम करते थे, अपन लोग वैसे ही इस पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल वेरिएबल बनाने के लिए अपन लोग क्या लिखते थे, इंट a कॉमा b लिख सकता था मैं या नहीं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अपन। अब अपन लोग क्या करें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना ले रहे हैं। एक मैंने F1 बना लिया और एक मैंने F2 बना लिया। ठीक है, ओके तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके इसे हटा देता हूँ भैया। भैया अपन F2 से डेटा रिसीव कर लेते हैं। हाँ F2 में भी डेटा रिसीव कर लेंगे, अभी देख लो भैया क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो F1 और F2 बना लिया। ओके इस इंट a और b को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, cout इन, या फॉर F1 कर देते हैं, फॉर F1। F1। ठीक है, पता चल जाना चाहिए यूजर को कि F1 के लिए काम कर रहे हैं या F2 के लिए काम कर भैया रहे हैं। ठीक ये है, एंड भी कौन सा कीवर्ड है क्या? क्या एंड END भी कोई सा कीवर्ड है क्या? एंड भी कोई सा कीवर्ड होगा, हाँ पता नहीं क्या यूज है इसका। क्योंकि जब आप एंड लिखते हो फिर एल लिखने वाले रहते हो ना, तब वो भी ग्रीन हाईलाइट हो जाता है। हाँ तो जरूर कोई कीवर्ड होगा, लेकिन अभी के लिए अभी अपने को उसकी तरफ नहीं जाना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। डिस्टर्ब नहीं होना है अपने को। ठीक है, फॉर F2 किया फिर अपन लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद F2 के लिए कॉल कर दे रहे हैं, F2 हाँ डॉट। भैया आपने F1 लिख दिया फिर से। कहाँ लिखा भैया, भैया पहले आपने लिख दिया था ना, तो वो स्क्रीन हैंग हो गई थी उतनी देर कोई के लिए। बात नहीं कोई बात नहीं भैया। फिर F2 डॉट प्रिंट, सिंपल है बहुत ही ज्यादा। प्रिंट। ठीक है, हाँ हाँ भैया, अब तो बहुत ही सिंपल हुआ है। बिल्ड 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 एंड रन।
और F1 के लिए काम चल रहा है। भैया अपन मल्टीपल क्लास भी बना सकते हैं ना? जितनी मर्जी उतनी क्लास बना सकते हैं, जितने मर्जी उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। 33 ठीक है। ये 22/33 के बाद हमने एंडल नहीं लिखा था, इसलिए इसी के साथ प्रिंट हो गया। अब F2 के लिए काम हो रहा वही भैया तो इसमें तो ज्यादा भी हो गई। है 60 ठीक है। तो 40/60 हो गया। एक चीज जो समझने की है यहाँ पे वो समझ लेते हैं, भैया ठीक है। 40 का 44/60 प्रिंट हुआ था। हाँ 44/60 प्रिंट हुआ, जो भी हुआ ठीक है, काम तो हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ न्यूमरेटर और यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर लिखा है। तो इस डेटा रिसीव को पता कैसे चला भैया कि मुझे F1 के न्यूमरेटर में ले जाके डेटा स्टोर करना है या F2 के न्यूमरेटर में ले जाके डेटा स्टोर करना है, कैसे पता चला इसे? भैया क्योंकि इसमें आपने लिख रखा है फ्रैक्शंस के आगे F1 F2 के। नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया यहाँ भैया पे आप ही बता दो। आपने डेटा रिसीव भी बना रखा है, एक फंक्शन, एक प्रिंट भी बना अच्छा रखा है, तो देखो, उसमें मैं सब कुछ लिख के सवाल समझ समझ लो, आ रहा सवाल समझ लो। इस F1 के पास भी न्यूमरेटर होगा या नहीं होगा? होगा। इस F2 के पास भी न्यूमरेटर होगा या नहीं होगा? होगा। 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 तो जब मैंने एंटर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू स्टोर की तो वो F1 के न्यूमरेटर में जाके स्टोर होगी या F2 के न्यूमरेटर में जाके स्टोर होगी, ये इस कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? भैया नहीं पता। बहुत सादा जवाब है। इसको देख के अगर ये डेटा रिसीव इसके लिए कॉल हुआ F1 के लिए, तो कंप्यूटर F1 में ले जाकर के भाई डेटा अपन ने स्टोर कॉल करेगा। कर दिया तो उसको देखकर उस मॉडिफाई हो जाएगा वो। कंप्यूटर समझ जाएगा कि भैया F1 की बात चलिए तो F1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात चलिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है F1 डॉट डेटा रिसीव। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि डेटा रिसीव जो कॉल हुआ है इस बार, ये F1 के लिए कॉल हुआ है और जो भी चेंज करना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में वो F1 के लिए करना है। जब F2 के लिए कॉल करेंगे हम लोग तो F2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाके वो डेटा स्टोर होगा। समझ गए या नहीं? इन दोनों को लगाने का यही पर्पज है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने वाला है। तो ये कैसे पता लगा पाएगा कंप्यूटर किसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है? तो वो बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है, किसी भी मेथड या प्रॉपर्टी से पहले डॉट लगा के। समझ गए या नहीं? समझ गए। चलो भैया, इस बार क्या करते हैं, डेटा रिसीव ही नहीं करते, डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। डेटा रिसीव ही नहीं करते। डायरेक्ट प्रिंट करेंगे अपन ही देखकर। हाँ, क्या था, अगर मैं एक और चीज, पुरानी बातें याद कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी अच्छी रहता है। अगर मैंने इंट a लिखा, अगर मैं लिखता हूँ सी आउट a, तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर? 0 प्रिंट भैया होगा। वैसे तो कुछ भी रैंडम वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, पर अपना कंपाइलर एडवांस है तो वो 0 प्रिंट जीरो करेगा। प्रिंट होगा। चलो सही है भाई। एक और चीज बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा पढ़ा है 12/0 पढ़ा है? 0 नहीं। नहीं भैया, 0/0 हमने तो 12 या 0/0 तो 0 कट हो जाता है। कुछ भी नहीं पढ़ा? चलो देखते हैं भाई क्या होता है। 0/0 क्यों नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूँ। क्योंकि 0/0 जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, या 12/0 जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ भैया जाए, डिनोमिनेटर में 0 लिख नहीं सकते अपन। हाँ, डिनोमिनेटर में 0 लिख ही नहीं सकते, वो गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं भैया प्रिंट करके एक बार इस फ्रैक्शन क्लास को 1 क्या से होता है। नीचे लिख नहीं सकते आप डिनोमिनेटर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कुछ भी आएगा, सिवाय 0 के सब आएगा। न्यूमरेटर में कुछ भी आ सकता है, 0 के, डिनोमिनेटर में हाँ। 0 छोड़ के कुछ भी आ सकता है। ये याद रखना। क्या याद रखोगे? कि न्यूमरेटर में कुछ हाँ, भी आ सकता है, 0 पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ सकती है और डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू आ सकती है। डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के कुछ भी वैल्यू आ सकती है। भैया शिमलापुरी क्योंकि उसका और 0 का बैर है। खैर नहीं है भैया, किसी को पता नहीं है कि 0 से कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ये मैथमेटिक्स में एक लूप है, गड़बड़ है ये। ओके। भैया मैथमेटिक्स में भी लूप होता है? लूप नहीं मतलब, अरे लूप भाई नहीं मतलब गड़बड़। ग्लिच है, ठीक है, कुछ रैंडम वही वैल्यू प्रिंट गड़बड़। हुई। देखो इस केस में रैंडम वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ हमारा कंप्यूटर फेल हो गया और इसने रैंडम भैया वैल्यू ही प्रिंट कर। कंपाइलर फेल हुआ ना। हाँ, कंपाइलर फेल हो गया। और ये फॉर क्यों लिखा रहा है यहाँ? अच्छा हाँ, फॉर F2 के बाद यहाँ एंडल लगाया तो है, हाँ। और ये जब प्रिंट हुआ है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसके बाद एक एंडल और लगा देते हैं। ठीक है, चीजें सादा साफ दिखेंगी। भैया आप ये वाली रिकॉर्डिंग YouTube पे डालोगे ना? ये वाली रिकॉर्डिंग YouTube पे प्राइवेट करके डाल दूंगा मैं, ठीक है।
तो यहाँ देखो लिखा आ गया 16/0 आ गया, यहाँ पे Okay. रैंडम वैल्यू स्टोर की है कंप्यूटर ने, वही जो मैंने बताया था ना कि रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाती है। और यहाँ कर दिया भैया 1774800। हाँ सही है। लेकिन डिनोमिनेटर में देखो 0 ही आ गया, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर ने रैंडम वैल्यू स्टोर की और वो कैसे भी हमारी किस्मत के हिसाब से 0 निकल गई। मैं चाहता हूँ कि 0 ना आए, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट तो 0। जब भी मैं डेटा स्टोर करूंगा तो मैं तो खुद से 0 स्टोर ही नहीं करूंगा, लेकिन अगर जब ऑब्जेक्ट बने उस केस में भी कंप्यूटर 0 ना स्टोर करे डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या लिख दूंगा, जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं तो मैं यहाँ खुद से लिख देता हूँ 1, उससे क्या लिख दूंगा 1। ओके इससे क्या होगा, 1 ताकि वो 40 स्टोर ना कर पाए। हाँ, इससे क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का तो कंप्यूटर खुद से क्या करेगा, उसमें ले जा करके 1 स्टोर कर देगा खुद से। बाकी बाद में आप जब डेटा रिसीव फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये 1 ओवरराइड हो जाएगा, इस 1 के ऊपर कोई और वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 0 तो ओके स्टोर नहीं होगा। ओके ऐसा ही न्यूमरेटर के लिए ओके भी कर लेते हैं भैया, ठीक है। और आप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ओके। बिल्ड भैया न्यूमरेटर में 100 कर ले तो कुछ भी कर लो भैया, उससे तुम्हारी लेकिन 1/1 रखना सही है, ठीक है, खुद से 100 कुछ ऐसी गार्बेज नहीं रखेंगे, ठीक है, 1 भैया बाई 1 दीदी से, बोल दिया तो। ठीक भाई है। भैया अपन कॉम्प्लिकेटेड करके करे तो इजी चीजें तो हो ही जाएगी ना। हाँ ठीक है भैया, चलो ये सही है। भैया प्राइवेट करके आप डालोगे तो हम देखेंगे कैसे? प्राइवेट करके डालोगे तो प्राइवेट करने का भी एक तरीका है, वो गेटर सेटर से होता है, तो वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब क्लास ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया है तो क्लास ऑब्जेक्ट में और भी चीजें देखेंगे कि प्राइवेट कब बनाना चाहिए, ठीक है, और प्राइवेट कब नहीं बनाना चाहिए, ये सब अरे देखेंगे, ठीक नहीं है। भैया यूट्यूब पे अच्छा अच्छा, प्राइवेट यूट्यूब करके पे डालूंगा तो हम कैसे देखेंगे? उसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। ठीक है भैया, ओके। ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल भैया। भैया एडपॉप के सब्सक्राइबर्स कम नहीं होते हैं क्यों? पता नहीं क्या, ठीक है भैया, मिलते हैं ओके कल। भैया। इसे एक बार फिर से टाटा। भैया टाटा इस इसे तो 5 में है पर आपने तो 3 में डाल रखी है हेडिंग। क्या, आज 5 में है और आपने हेडिंग 3 में डाल रखी है ऊपर। हम पुराना वाला प्रोग्राम ही रोज खोल लेते हैं भैया, ठीक है। अच्छा अभी भी वही हो रहा है, ठीक है बाय। बाय भैया बाय। भैया कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा था भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है भैया। ठीक है भैया बाय।